भगवान की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय सभी लोग हमारे साथ से करें प्रेम और भाव से
हुआ बड़े धूमधाम से द्वारिका में विवाह हुआ, सभी लोगों ने भाग लिया, खुशियां मनाई गई। इसके बाद महाराज परीक्षित जी ने पूछा, हे महाराज सुखदेव जी आगे क्या लीला हुई? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इधर ये भागवत का प्रसंग है। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सौन कार्तिक 88,000 ऋषि को एक कथा सुना रहे हैं। हरिद्वार में पूज्यपाद मैत्रेय जी महाराज श्री विदुर जी महाराज जी को यही कथा सुना रहे हैं। मुजफ्फरनगर सुल्तान नामक स्थान पे गंगा के परम पावन तट पे पूज्यपाद सुखदेव जी महाराज ये परम पावन कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। वही कथा आप लोग बुलंदशहर में शीतलगंज में लक्ष्मी नारायण के गोदी में बैठ करके वही कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा वही है, केवल शैलियों में अंतर है। महाराज सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, समय आने पर रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ, खुशियां मनाई गई, परंतु छठी के दिन ही सम्रासुर नाम का एक राक्षस था, उसको पता था कि प्रद्युम्न के द्वारा मेरी मृत्यु है। उन्हें छठी के दिन ही प्रद्युम्न जी महाराज को चुरा ले गया सूतिका ग्रह से और ले जाकर के समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डाल दिया, वहां मछली ने निगल लिया, उसको बड़ी मछली ने निगल लिया। इस प्रकार से वो मछली जाल में फंसी और जाल में फंस करके सम्रासुर के पाकशाला में आई। सम्रासुर ने वो मछली, उसकी अध्यक्षा थी मायावती, मायावती अध्यक्षा को सौंप दिया। उसने मछली को फरवाया, उसमें से सुंदर बालक निकला। ये मायावती कौन थी? मायावती जब त्रेता युग में भगवान राम का प्राकट्य हुआ था, उसके पहले भगवान शंकर जब विवाह नहीं कर रहे थे, जब सती जी का शरीर नष्ट हो गया था, वो पार्वती के शरीर में उन्होंने जन्म लिया था, तो शंकर जी शादी के लिए इनकार कर दिया। देवताओं ने मिलकर के, भगवान ने मिलकर के कहा, शंकर जी से प्रार्थना की, शंकर जी राजी हो गए। तो इंद्र ने कामदेव को भेजा, कहा जाओ शंकर जी के हृदय में क्षोभ पैदा करो, काम पैदा करो, जिससे वो शादी कर ले। कामदेव आया है, भगवान शंकर को क्षुभित किया है। भगवान शंकर ने तब शिवती शरण नयन होगा राम, अतुरत काम भयो जरी छारा। शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया है, काम में जल करके भस्म हो गया। रति रोती हुई आई, भगवान मेरे पति देव चले गए, अब मैं क्या करूंगी? शंकर जी ने कहा, इसने अपराध किया, उसका फल तो मिलना ही था, पर घबराओ नहीं, जाओ द्वापर युग में कृष्ण तनय होइया सुत, कृष्ण तनय होइया पति तोरा, कृष्ण तनय होइया पति तोरा, वचन अन्यथा होइए न मोरा, वचन अन्यथा होइए न मोरा। कृष्ण का लड़का तुम्हारा पति होगा, वो कामदेव का अवतार होगा। आज वही प्रद्युम्न मायावती को प्राप्त हुआ। मायावती उसको बड़ा करने लगी, रसायन खिला करके पौष्टिक बनाने लगी।
एक दिन प्रद्युम्न ने मायावती से कहा, क्यों तू मेरी माँ लगती है और तेरा भाव तो पत्नी जैसा है, क्या कारण है? मेरे प्रति तेरा भाव बेटे का भाव क्यों नहीं है, पति का भाव क्यों है, इसमें क्या कारण है? मायावती ने कहा, हे ना, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, मैं रति हूँ, आप कामदेव हैं। आपको शंकर जी ने भस्म कर दिया था और आप भगवान द्वारकाधीश के सुपुत्र हैं। आपको सम्रासुर ने छठी के दिन हिला करके समुद्र में डाल दिया था, क्योंकि आपके हाथ से इसकी मृत्यु लिखी हुई है। इसलिए जो पिता में बल होता है वही पुत्र में होता है। सबको पिता पखानत बेरा, लड़के को पापी कहा जाता समय आने। इसलिए अब तुम अपने पिताजी की याद करो और इस सम्रासुर को नष्ट करो, मार करके तुरंत द्वारिका चल गए। जब ऐसा कहा है तो भगवान के अवतार ही श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और बलराम, ये चारों चतुर्व्यूह अवतार हैं। जैसे रामावतार में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये हुए, ऐसे कृष्णावतार में बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों अवतार माने गए हैं। महाराज अब सम्रासुर को ललकारा है प्रद्युम्न ने, वो लड़ने के लिए आया है। ये सम्रासुर ने शंकर जी की तपस्या की, मायावती ने भी शंकर जी की तपस्या की, दोनों को शंकर जी ने वरदान दिया, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। मायावती ने कहा, महाराज भोले बाबा, आपने तो बड़ा गड़बड़ किया, आपने सम्रासुर राक्षस को कह दिया तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, ये मेरा सत्यभंग कर देगा। तो भगवान शंकर कहते हैं, तो चिंता मत कर, तेरे को मैं मोहिनी विद्या सिखा देता हूँ, तेरे चक्कर में फंसा तो रहेगा, मोह में तो रहेगा, परम तेरा सत्य नहीं भंग कर पाएगा, तेरे पास नहीं आ पाएगा, तेरा स्पर्श नहीं कर पाएगा, ये मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ। ये वही सम्रासुर है, ये मायावती को चाहता है। आज शंकर जी के वरदान से मायावती धन्य हुई है। प्रद्युम्न ने जो है सम्रासुर का वध किया है, सम्रासुर माना गया है, और दोनों मायावती और प्रद्युम्न दोनों वहां से प्रस्थान करते हैं, द्वारिका में आए हैं। भगवान कृष्ण बैठे हुए थे, रुक्मिणी खड़ी हुई थी, नारद जी खड़े हुए थे। उसको देख चुपचाप जाकर के खड़े हो गए। नारद जी खड़े थे, रुक्मिणी कहती है, आज मेरा बेटा जिंदा होता, इतने बड़ा होता जितना बड़ा ये बालक खड़ा। नारद जी ने कहा, अरे मैया तो कुछ सलना है, ये तेरा ही तो बालक है, बहू को लेके आया, इसकी पहचान कर, अंदर ले चल। महाराज रुक्मिणी और प्रद्युम्न की पहचान हुई, उनको अंदर ले गए। मैंने कल भी बताया था, लड़का रोज बाप के घर में रहता है, माँ की गोदी में रहता है, मैया ने कभी बेटे की आरती नहीं उतारी। जब विवाह होता है, ब्याह करके बहू को लाता है, तब माँ आरती उतारती है। ये बात सत्य है कि झूठी है? सत्य। अच्छा, उस समय आरती, रोज आरती क्यों नहीं उतारती, आज ही क्यों उतारती है? इसका रहस्य है। लड़का जब ब्याह करके आता है तो लक्ष्मी के साथ आता, बहू रानी लक्ष्मी मानी जाती है। लड़का जो दूल्हा है वो नारायण का अवतार उस समय माना जाता है। तो हमारे घर में लक्ष्मी नारायण पधार रहे हैं, इसलिए माता परीक्षण करती है, फिर घर में प्रवेश करती, इसलिए आरती उतार दी जाती है। आज हमारे घर में लक्ष्मी नारायण पहली बार प्रवेश कर रहे हैं, ये भाव है। आप लोग रोज पाचन पूजन करते हैं, बहू रानी की और वर की, अर्थ नहीं जानती, चलो कोई बात नहीं, आज से जान लेना। इस प्रकार से प्रद्युम्न और रति अंदर प्रवेश करती है। कुछ समय के बाद महाराज प्रद्युम्न का विवाह प्रद्युम्न रुक्मिणी की बेटी से हुआ, रुक्मिणी की भतीजी। क्यों भोजगत नाम के ग्राम में
रुक्मी रहता था। इसकी बेटी हुई तो मामा की बेटी बहुत शुभ मानी जाती है दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में निषेध है, मामा की बेटी बहन मानी जाती है, पर दक्षिण में बड़ी शुभ, यदि मामा की बेटी मिल जाए बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए मामा की बेटी है, रुक्मती के साथ प्रद्युम्न का विवाह होता है बड़े धूमधाम से। रुक्मी ने अपने भांजे का विवाह किया अपनी बेटी में। इधर एक दिन की बात है, द्वारिकापुरी में सत्राजित नाम का एक यादव रहता था। एक दिन वो भगवान सूर्य की उपासना करता था। कई वर्षों से सूर्य ने प्रसन्न होकर के उसको श्यामंतक मणि प्रदान की थी। वो नित्य जो है 4 भाग सोना उगलती थी। उसे देख करके वो मणि पहन करके, श्यामंतक मणि पहन करके दरबार में आया। सुधर्मा सभा में भगवान कृष्ण ने देखा सत्राजित को। उनके इष्ट मित्रों ने कहा, भगवान लग रहा है सूर्य आपके दर्शन करने आ रहा था। सूर्य नहीं है, ये सत्राजित नाम का यादव है, इसने सूर्य की तपस्या की है, सूर्य ने इसको मणि प्रदान की है। अच्छा, सत्राजित यादव जब एकांत में मिला, भगवान श्याम सुंदर ने कही, द्वारकाधीश ने कही, भैया सत्राजित, जो चीज प्रजा में न हो, राजा के पास न हो और प्रजा के पास हो, तो प्रजा का कर्तव्य है वो चीज राजा को देनी चाहिए। जो मुखिया है उसके पास वो वस्तु ना हो तो ठीक नहीं। तो जब सत्राजित से कही, सत्राजित चुप कुछ नहीं बोला। घर में आया, अपनी पत्नी से बोला कि देखो आज कृष्ण ने हमसे मणि मांगी, मैंने नहीं दी। कृष्ण बड़ा लोभी, तुम किसी से मत कहियो। ठीक। उसके भाई प्रसेनजीत थे सत्राजित के, उसने वो मणि ले ली, तुम्हारे से कोई ना कोई ले लेगा, ये मणि हमको दे दो। वो मणि प्रसेनजीत ने अपने गले में डाल दिया और शिकार खेलने चला गया जंगल में। वहां शिकार खेलने गया, शेर ने प्रसेनजीत को मार डाला है। मणि उसके गले में थी, उजाला हो रहा था। उसी गुफा में जामवंत नाम का एक रीछ रहता था रामावतार के समय, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं पूरी हुई थी लड़ाई की। उसने भगवान से, राम से वरदान मांगा था, महाराज हमारी भी इच्छा नहीं पूरी हुई युद्ध की, हम जब युद्ध में छक जाएंगे लड़ते लड़ते तब हमारी इच्छा पूरी होगी। भगवान ने कहा इसकी इच्छा हम पूरी करेंगे। कृष्ण अवतार है। आज जब प्रकाश हुआ है तो नीचो भालू मणि लेने के लिए उसके गले से मणि निकाल लिया और अपने गुफा में चला गया। उसके एक जामवंती नाम की लड़की भी उसके पलना में वो मणि लगा दिया, प्रकाश हुआ। इधर हल्ला हो गया। सत्राजित यादव अपनी पत्नी के साथ रात में सोया हुआ था। उसने कहा एक बात हमारे मन में आता है, तुम किसी से कहियो मती। सत्राजित यादव की धर्मपत्नी ने कहा मैं कब किसी से कहती हूँ, माताओं को ये साफ लगा है, उनके हृदय में, उनके पेट में बात पचती नहीं, ये साफ लगा। तुम्हारा दोस्त नहीं तो साफ लगा। उसने कहा मैं किससे कहती हूँ, पर भाई पड़ोसी से जब तक नहीं गया उसका पेट फूल गया कि कृष्ण ने हमारे भैया को मार करके मणि छीन लिया है। ये द्वारकापुरी में हल्ला हो गया, झूठा कलंक भगवान को लग गया कि भगवान ने प्रसेनजीत यादव को मार करके मणि छीन लिया। ये बात सुधर्मा सभा में उग्रसेन राजा के पास पहुंची। उग्रसेन ने कन्हैया को बुलाया, द्वारकाधीश को बुलाया, भैया तुमको चोरी का कलंक लग चुका है, तो अब क्या किया जाए, जाओ सेना ले जाओ
यदुवंशियों की, और पता लगाओ वो मणि कहाँ है। भगवान कृष्ण यादवों की सेना लेकर के आज उस जंगल में पधारे। जंगल में पहुंचे हैं, देखा प्रसेन जी तो मरा पड़ा हुआ है, सिंह मरा पड़ा हुआ है, और आगे रुके। आज आगे बढ़े, सेना को रोक दिया और कहा 1 महीना तक हमारी प्रतीक्षा करना, यदि मैं ना आऊं तो तुम द्वारका में आके खबर कर देना कि कन्हैया नहीं मिला। भगवान अंदर गुफा में चले गए। वहां जा करके क्या देखा, वो मई जामवंती के पलने में लगी हुई है, जामवंती झूल रही। भगवान जाकर के जामवंती के पास खड़े हो गए। इतने में वो भालू जामवंत आया है, आओ देखा नटाओ, और भगवान से, ये हमारी बेटी को देख रहा है, भगवान से लड़ पड़ा है। 28 दिन और रात जामवंत का और भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ है। 28 दिन रात पर्यंत लगातार। अब जामवंत जब परास्त हो गया है, तब कहने लग रहा है तुम राम तो नहीं हो, जो मेरे बल के आगे कोई ठहर नहीं सकता था, राम ही ठहर सकते थे। क्या आप त्रेता के राम हैं क्या? भगवान ने राम रूप में दर्शन दिए। जानो मेरी बात है, मामलो रक्षा करो, मैंने गुस्ताखी की, क्षमा करो प्रभु। भगवान ने कहा भाई अब तेरी इच्छा पूरी हो गई? कहा अब इच्छा। कहा प्रभु अब ये जामवंती का विवाह आपके साथ करो, जामवंती को अंगीकार करो, ये मेरी बेटी। रामावतार में भी अपनी बेटी देना चाहता था जामवंती को। भगवान ने कहा इस जन्म में नहीं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, एक पत्नी व्रतधारी हूँ, दूसरा विवाह नहीं कर सकता। इसलिए जामवंत अपनी लड़की को लेकर के उस गुफा में रह रहा था, द्वापर की प्रतीक्षा कर रहा। आज जामवंती का विवाह भगवान द्वारकाधीश के साथ कर दिया है, और दहेज में वो मणि प्रदान कर, वो मणि दे दी। इसके बाद भगवान जामवंती और मणि को लेकर के द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। जहाँ सेना ने प्रतीक्षा किया है 1 महीने तक, भगवान नहीं आए हैं। द्वारका में हल्ला हो गया कि भगवान कृष्ण को किसी ने मार डाला, ये हल्ला हो गया है। द्वारका में रोम पीट मचा हुआ है। माँ देवकी देवी का पूजन कर रही हैं और कह रही हैं अरे देवी माँ मेरे पर कृपा कर, कि सतराजी ने मेरे बेटे को मरवा दिया है, इसका भी भला ना हो, जो हमारा बुरा चीजता उसका भी भला नहीं होना चाहिए। ये सब वरदान मांग रहे। इतने में क्या देखा, भगवान कृष्ण जामवंती को लिए हुए आ रहे। यहाँ शंका मत करना कि जामवंती ऋषिन होगी, जामवंत भालू है तो ऋषिन होगी। जामवंत ब्रह्मा जी के अवतार हैं, ध्यान रखना। हनुमान जी शंकर के अवतार हैं, ये कोई बंदर भालू नहीं है, ये तो मनुष्य इस रूप में है। तो जामवंती कोई भालू ही नहीं थी, कोई ऋषि नहीं थी, वो हमारे तुम्हारे जैसे सुंदर राजकुमारी बनी। उसको लेकर के भगवान आए हैं, बड़ी धूमधाम से सबका तवज्जो हुआ है, सबकी दावत हुई है द्वारका में। अब भगवान के 2 विवाह हो गए, एक रुक्मिणी के साथ, एक जामवंती के साथ। इधर सतराजीत यादव ने सोचा कि भाई हमने तो भगवान को कलंक लगाया, पर भगवान दोषी नहीं है। भगवान ने सतराजीत को बुलाया, भैया हमने मणि नहीं चुराई थी, तुम्हारा भैया जंगल में शिकार खेलने गया था, तुम्हारे भैया को सिंह ने मारा, सिंह को जामवंत नाम के ऋषि ने मारा, और हम वो मणि उसके पास थी, मैं उसकी कन्या का विवाह करके और मणि लेकर के मैं आया हूँ, हमारा कोई दोस्त नहीं। चरणों में गिर गया, चुपचाप लौट करके आया है, अपनी पत्नी से बोलता है एक बात सुनो ना, क्या हमने द्वारकाधीश को व्यर्थ कलंक लगाया है, ये कलंक कैसे दूर हो? ऐसा करते हैं, अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कन्हैया के साथ कर दें, द्वारकाधीश के साथ कर दें, तो हमारा कलंक छूट जाएगा, क्यों हमारे जवाई हो जाएगा, तो कलंक से छुटकारा मिलेगा।
सत्यराज अपने कलंक को धोने के लिए द्वारकाधीश के साथ लगन और टीका भेजा है और बड़े धूमधाम से सत्यभामा जी के साथ भगवान द्वारकाधीश का विवाह हुआ। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, भगवान को कलंक क्यों लगा, क्या कारण था? जब भगवान को कलंक लग जाता है तो आज के मनुष्यों को कलंक लगता तो कौन बड़ी बात है? क्या कारण था प्रभु? बिना कारण के कार्य होता नहीं। हाँ, तो कहा देखो, चौथ चांद को देखी के भादों के मास, ताते लगे कलंक ये तब मन भयो निराश। भादों महीने की पुजारी शुक्ल पक्ष की चौथ के दर्शन कन्हैया ने किए थे, द्वारकाधीश ने किए थे, इसलिए ये कलंक लगा। भादों शुक्ला चौथ को चांद निहारे जोए, ये प्रसंग कानन सुने ताहि कलंक न होए। भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की चौथ के दर्शन कर ले तो ये कथा सुन लेनी चाहिए भागवत से, तो कलंक नहीं लगेगा। नहीं तो गंदे कलंक लगते हैं, चोरी छिनारा लगता है, सावधान रहना। हो सके तो भादों की चौथ नहीं देखना। तो भगवान को नहीं छोड़ा, ये मर्यादा है, इसलिए चौथ का दर्शन नहीं करना चाहिए। दूज के दर्शन करना चाहिए। दूज के दर्शन क्यों किए जाते हैं? भगवान शंकर के मस्तक पे चंद्रमा रहती है द्वितीया का, इसलिए जो चंद्रमा का दर्शन द्वितीया को कर लेता है तो भगवान शंकर का दर्शन कर लेता है, इसलिए द्वितीया का चांद देखा जाता है। समझ में आया? इसलिए शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चांद जरूर देखा करो। चांद देख करके अपने कपड़े से एक धागा निकाल करके और क्यों करके चंद्रमा को अर्पण करना चाहिए, ये नियम है। और साथ परिक्रमा करना चाहिए, उसको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, ये सब मर्यादा हैं। दूज की चांद सब लोग जरूर रात से देखा करना, बड़ा पुण्य होता है। भगवान शंकर के दर्शन का पुण्य मिलता है। जो करे मंगला ना रहे कंगला, इसलिए दर्शन अवश्य करना चाहिए। चौथ भूल करके किसी महीने की चौथ मत देखना, अधिकतर भादों महीने की चौथ तो बिल्कुल नहीं देखना। पर तो होता क्या है, उस दिन जब देख लेते अरे यार तो चौथ थी, वो अपने आप दिख जाती। सावधान रहना चाहिए, कितना भी आंखें मूंदे रहो, फिर जब थका जाओ कहीं जाओ ये करो चट दिख जाती, वहां तो चौथ थी, ये ऐसा हो जाता है। पर सावधान रहना, ध्यान रखना। इस प्रकार से सत्यभामा का द्वारकाधीश का विवाह हुआ। इसके बाद ये मणि जिनको वापस किया, इधर कृतवर्मा, सतहन्वा और अक्रूर जी, ये तीन दोस्त थे। दोस्ती शुरू से चली आई, ये तीनों दोस्त थे। इन्होंने कहा कि शुरू से राजनीति चली आई महाराज, आज से नहीं। इन तीनों ने गोष्ठी किया, मंत्रणा की कि देखो सत्यजीत अपनी बेटी का ब्याह हम लोगों के साथ करना चाहता था, हमको अपनी बेटी न दे करके द्वारकाधीश को बेटी दिया, ये अच्छा नहीं किया। अक्रूर ने कहा कि अक्रूर बंधन भक्ति के आचार्य हैं, ध्यान रखना। नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मन नाई, प्रभुता पाई जाहि मन नाई। भगवान पा करके खुदा जब हो देता है, नजाकत आ ही जाती। जब प्रभुता मिल जाती है, कोई पद मिल जाता है, घर मिल जाता है, आदमी बावरा हो जाता है। आज ये क्रूर चाचा जो बंधन भक्ति के आचार्य भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते करते तो गए थे वहां में। आज
मति मारी गई। विधि दिन का दारुण दुख देही, विधि दिन का दारुण दुख देही, जिनकी मति पहिले हरि लेही, जिनकी मति पहले हरि लेही। मति भ्रष्ट हो गई। सद्धर्मा को, कृतवर्मा को बुलाया, आओ भाई आओ, देखो यार सद्धर्मा ने बड़ा गड़बड़ किया, अपनी कन्या हम लोगों को नहीं दिया, हम लोगों में किसी के साथ ब्याह कर लेता। सद्धर्मा ने कहा बात तो सही है, सद्धर्मा तो क्यों सोच रहा है, चला जा अकेला, इसमें सत्यजीत सोया हुआ है घर में, कृष्ण तो दिल्ली गए हुए, इंद्रप्रस्थ गए हुए, तो कृष्ण नहीं है, उसके ऊपर लड़के बच्चे हैं नहीं, अकेला सो रहा, तो जाओ उसकी गर्दन काट करके मणि ले आओ। ये सलाह दे रहे। पहले भी ऐसे लोग थे, या कोई नई बात नहीं, आजकल सलाह होती है दूसरे को मारने की, ये सब सूरज चला। मैंने कहा ना, धर्म भी भगवान से पैदा हुआ है, पीठ से, अधर्म पीठ से पैदा हुआ, धर्म आगे से पैदा हुआ, तो दोनों भगवान के बेटे हैं, तुम नष्ट नहीं कर सकते। धर्म अधर्म पाप पुण्य इससे सृष्टि हुई, कोई मेट नहीं सकता कि बिल्कुल पाप रहित हो जाए, ये दुनिया नहीं चलेगी। जैसे सोने के आभूषण बनते हैं ना, यदि उसमें मिलावट न की जाए तो आभूषण नहीं बनेंगे। उसी प्रकार से ये पाप पुण्य से एक पृथ्वी बनी। महाराज सद्धर्मा गया है, कृतवर्मा ने और अक्रूर ने उकसा दिया, बकाये से कहते बीती दिवाली चल जाती, उकसा दिया है। कोई उकसाने वाला होता तभी लोग उकसते। सद्धर्मा गया है, सत्यजीत की गर्दन काट दिया है, उमरी लेके भाग आया। महाराज आज सत्यभामा को पता चला है, रनिवास से अपने पियर गई है, पिता के घर में गई है, खूब रोई, अपने पिता के शरीर को तेल में कढ़ाव में डाल करके रथ में बैठ करके सत्यभामा जी दिल्ली आई, भगवान के आगे आकर के रोने लगी, हमारे पिताजी को सद्धर्मा ने मार डाला। आज तक भगवान द्वारकाधीश कभी रोए नहीं थे, परंतु पत्नी के पीछे आज उनको रोना पड़ रहा है। भगवान रोने लगे, हाय हाय पिताजी चले गए, उनका इकलौता मैं ही बेटा था, बेटी दे करके बेटा मिलता है, उन्हें हमारे संग ब्याह किया था तुम्हारा, चले गए। भगवान फूट फूट करके रोए हैं, वापस आए हैं। पहले अपने ससुर के शरीर का दाह संस्कार किया है, दसमंत नहीं किया है। इसके बाद 10-11 दिन के बाद, 13 दिन के बाद भगवान ने क्या किया, अक्रूर के पास आए, कृतवर्मा के पास आए। सद्धर्मा भाग चुका था, सद्धर्मा अक्रूर के पास आया है, किसन आ गए हैं, अब क्या करूं, पापी आदमी डरता हो, पत्थर खटखटा है, पापी डरता, पुलिस आ पकड़ लेगी। अब ये डर रहा है, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया।